बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त एप्लीकेशन का रिव्यू लेकर आया हूं और वो है PDF एडिटर। नाज़रीन इकराम, अगर आपको बिल्कुल फ्री PDF एडिटर की ज़रूरत है और ऐसा PDF एडिटर के जिसमें आप सारा कुछ कर सके, सारा कुछ करने का मतलब ये है कि आप उसके अंदर एडिटिंग कर सके, PDF वाली फ़ाइल को एडिट कर सकें, उसके अंदर कुछ नई चीज़ें ऐड कर सकें, कुछ नई सफ़ात उसमें आप ऐड करना चाहते हैं, या उसके ऊपर अपना जो आपका वाटर मार्क है या जिसको आप अपना सिग्नेचर उसके ऊपर लगाना चाहते हैं, अपने ग्रुप का नाम, अपने पेज का नाम उसके ऊपर लिखना चाहते हैं, तो आप ये इसके अंदर इंतहाई आसान और बेहतरीन तरीके से आप एडिट कर सकते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी अगली आने वाली बेहतरीन वीडियो से आप फ़ायदा उठा सकें। तो चलें नाज़रीन, स्टार्ट करते हैं। और आपको इस फ्री PDF एडिटर को डाउनलोड करने के लिए आपने ऐसा करना है कि आपने अपने गूगल क्रोम सर्च में जाना है, और मोबाइल के अंदर मेरे ख़्याल से मैंने बहुत कोशिश की तो मोबाइल के अंदर इसकी एप्लीकेशन अभी तक मुझे नहीं मिली। हो सकता है कि इन्होंने अभी तक लॉन्च न किया हो, और फ़िलहाल ये जो है ना कंप्यूटर और डेस्कटॉप, लैपटॉप और डेस्कटॉप के ऊपर अवेलेबल है। तो मैं आपको यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर ये दिखाने जा रहा हूँ। तो आपने अपने सर्च इंजन में सर्च करना है आइसक्रीम PDF एडिटर। आइसक्रीम ये आइसक्रीम कंपनी की तरफ से है और बिल्कुल फ्री आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको सर्च करना है, और बल्कि मैं कोशिश करता हूं कि आपको इसका जो लिंक है, डाउनलोड लिंक आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहां से आप उसको आपने क्लिक कर देना है या कॉपी पेस्ट करें तो भी आप इसके ऊपर पहुंच जाएंगे। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया लिंक के ऊपर, और ये देखें तकरीबन ऑटोमेटिक ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ये नहीं हुआ। चले मैं यहाँ फ्री डाउनलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखें डाउनलोडिंग चंद सेकंड के अंदर स्टार्ट हो जाएगी, और ये देखें मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ और ये फ़ाइल मेरी डाउनलोड हो गई है। मैंने चूँकि पहले इसको डाउनलोड किया था इसलिए ज़्यादा टाइम इसने नहीं लिया, तो आपके पास हो सकता है 20 MB के लिए थोड़ा सा टाइम ले लें। अब मैं इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करता हूँ अपने सिस्टम के अंदर। रन के बटन पे क्लिक करूँगा और उसके बाद मैंने इसको येस कर देना है, ओके कर देना है, इसको एक्सेप्ट कर देना है, नेक्स्ट करना है, और फाइल डेस्टिनेशन और शॉर्टकट लगाना है तो लगा लें इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करके। अब ये चंद सेकंड के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा और इस्तेमाल करने के लिए रेडी हो जाएगा। तो ये थैंक यू का मैसेज मेरे सामने शो हुआ। अब मैं लॉन्च के ऊपर क्लिक करके फिनिश के इस बटन को क्लिक करूँगा तो ये लॉन्च भी हो जाएगा हमारे सामने। तो ये देखें आइसक्रीम का खूबसूरत सा लोगो इसके ऊपर नज़र आ रहा है और PDF एडिटर लिखा हुआ है। ये इंतहाई फ्री है। इसमें अगरचे नीचे वाटर मार्क नीचे ऐड हो रहा है, लेकिन वो इतना नहीं है कि आपके PDF को जो है ना वो मुतासिर कर सके, तो इसलिए आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। ये देखें नाज़रीन, PDF एडिटर मेरे सामने ओपन हो गया है, और यहाँ पे अब मैंने अगर कोई पुरानी फ़ाइल ओपन करनी है तो यहाँ ओपन पे मैंने क्लिक करूँगा, और अगर न्यू फ़ाइल मैंने यहाँ पे क्रिएट करनी है तो यहाँ पे क्रिएट PDF पे क्लिक करूँगा। लेकिन मैंने चूँकि आपको ये तरीका बताना है कि आप किसी पुराने PDF फाइल के अंदर एडिटिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि ये ओपन करने के बाद आप इस ओपन के बटन पर क्लिक करेंगे। अब जहाँ पे आपकी जो पुरानी फ़ाइल पड़ी है उसको आपने क्लिक करना है। यहाँ पे मेरे पास न्यूज़, जो दुनिया न्यूज़ की जो एक न्यूज़पेपर मेरे पास यहाँ पे पड़ी है PDF फॉर्मेट में, मैं इसको ओपन करता हूँ। इसकी जूमिंग लेवल को मैं थोड़ा कम करते हूँ यहाँ से, और यहाँ पे आप देखें, बल्कि यहाँ पे स्टार्टअप में मैं आपको दिखाऊँ कि ग्रुप वालों ने यहाँ पे अपना नाम लिखा है। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पे लोग ये शेयर करते हैं और वहाँ पे अपना नाम ऐड करते हैं, तो आप भी ये तरीका आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे आप अगर इसको रिमूव करना चाहें, यानी ये जो दूसरे किसी का नाम है इसको आप रिमूव करना चाहें, तो इंतहाई आसान तरीका है। यहाँ पे देखें हमारे पास कुछ टूल्स हैं। जो हैंड टूल है, हैंड टूल से हम अपने पेज को ऐसे हरकत दे सकते हैं, और उसके बाद सिलेक्शन टूल है, उसके साथ हम किसी चीज़ को पकड़ सकते हैं। जब हम कोई शेप वगैरह बनाएंगे तो उसको पकड़ेंगे। यहाँ पर टेक्स्ट एडिटर है, यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं, ये टेक्स्ट एडिटर मैं आपको आखिर में इस्तेमाल करके दिखाऊँगा। यहाँ से आप कोई नई इमेज जो है ना या आप ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल मैंने ये सब नहीं करना, मैंने इस ऐड को जो है ना छुपाना है। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं यहाँ से ये बॉक्स लूँगा, ठीक है, रेक्टेंगल टूल लूँगा, और अब यहाँ पे मैंने ड्रैग करना है। ठीक है, ये मैं यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने छोड़ दिया। तो यहाँ पे देखिए ओपेसिटी इसकी कम है, मैं इसको 100 कर देता हूँ फुल, और यहाँ से इसका जो कलर है वो भी मैं चेंज करता हूँ, और इसका जो स्ट्रोक है वो ये रखता हूँ। ठीक है, बल्कि अंदर का जो कलर है वो यहाँ से हम चूज़ कर सकते हैं।
ओके करूँगा। यहाँ पे आप देखिए कि इसको मैंने कलर दे दिया है। अब इसके ऊपर अगर मैं मज़ीद अपना ऊपर नाम लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अपने हवाले से। मिसाल के तौर पे मैं अपना नंबर जो है ना ऐड करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। यहाँ पे देखें मैंने अपना नंबर ऐड कर लिया। अब ये नंबर बहुत छोटा है तो इसको बड़ा करने के लिए मैंने क्या करना है कि पिक टूल को लेना है। पिक टूल को मैंने सिलेक्ट किया। अब यहाँ से साइड से किनारे से इसको पकड़ा मैंने। अगर आप थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग का काम जानते हैं तो आप एक इंतहाई खूबसूरत अंदाज से ये एडिटिंग कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे मैं इसको एडजस्ट करूँगा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और ये देखें इसका कलर जो है ना वो नज़र सही नहीं आ रहा तो यहाँ से हम कलर को चेंज कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से वाइट कलर को मैं पिक करूँगा तो ये ज़्यादा वाज़ेह नज़र आएगा इसके ऊपर। ये देखें नाज़रीन यहाँ पे जो कुछ लिखा हुआ तो मैंने उसको चेंज कर लिया है। अब ऐसा है कि मैं जाता हूँ बिल्कुल नीचे बॉटम पे जाता हूँ। यहाँ पे देखें किसी ने अपने इश्तिहार लगाए हैं और इन इश्तिहारात को अगर हमने रिमूव करना हो तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे ये देखें कैंची के इस बटन को मैंने इस्तेमाल किया यहाँ पे टॉप पे और ये यहाँ से कट गया, डिलीट हो गया। ठीक है, अब इस पेज को मैं सिलेक्ट करूँगा और इसको यूज़ करूँगा तो ये डिलीट हो गया। इसको सिलेक्ट किया मैंने और कैंची के इस बटन को मैंने इस्तेमाल किया तो ये डिलीट हो गया। अब यहाँ पे हम अपना ऐड और अपना इश्तिहार जो है लगा सकते हैं। अब ये जो पेज है जहाँ से मैंने दूसरा इश्तिहार रिमूव किया, यहाँ पे मैं अपना इश्तिहार लगाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, इश्तिहार मेरे रेडी है। अगर आप भी अपना इश्तिहार बनवाना चाहते हैं तो आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं या किसी और से भी बनवा सकते हैं। ये अपना ख़ुद का इश्तिहार इसमें ख़ुद भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इमेज वाले बटन पर मैंने क्लिक किया। अब यहाँ से मैं कोई अपना ऐड लगाना चाहूँगा तो यहाँ पे मेरे पास एक ऐड पड़ा हुआ है, मैं इसको ओपन करूँगा और ओपन करने के बाद मैं इसको यहाँ पे जस्ट सेट करूँगा। आपने एंड तक देखना है, मैं आपको एंड पे दिखाऊँगा कि ये कैसे नज़र आएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैं इस बॉक्स को यूज़ करके अगर आप अपने टेक्स्ट जो है ना राइटिंग में अपना कोई ऐड चलाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आप यहाँ पे अपना जितने भी आपके लिंक्स है, सोशल लिंक्स है, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ। ये देखें नाज़रीन, मैंने चंद सेकंड के अंदर ये आपके सामने ये अपनी तरफ से एडिटेबल ये फ़ाइल मैंने बनाई और यहाँ पे मैंने सोशल मीडिया के जो लिंक्स है मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। आप इसको इससे मज़ीद खूबसूरत और अच्छे अंदाज से आप बना सकते हैं। यहाँ पे ये शेप्स भी हैं, आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके पास तीर का जो आइकन होता है ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ यहाँ से, ये देखें इसके पॉइंट को आप बड़ा कर सकते हैं। और इसके अलावा सिलेक्शन टूल को मैंने लिया, इसको मैं मज़ीद थोड़ा बड़ा करता हूँ। एडिटिंग करने के बाद अब मैं ऐसा करता हूँ कि इसको मैंने सेव कर देना है और फाइल के ऊपर जाऊँगा, यहाँ से मैं सेव करूँगा और सेव विद वाटर मार्क करूँगा। अगर आप इसके ऊपर पैसे खर्च करें तो आप वाटर मार्क के बगैर भी इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन खैर इस छोटे से वाटर मार्क से हमारा क्या होगा। ये देखें नाज़रीन, ये फ़ाइल मैंने जो अभी सेव की, मैंने एडिटिंग की इसकी और अभी मैं आपके सामने ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे किसी और का ऐड लगा हुआ था, यहाँ पे मेरा नंबर आ गया। और जो आखिर में आप देख रहे थे कि यहाँ पे किसी और का इश्तिहार था, तो मैंने जो अपने इश्तिहार इसमें ऐड किए हैं वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये तरीका करके आप जो है ना अपने PDF डॉक्यूमेंट्स को आप एडिट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है और आपको कोई बात समझ नहीं आई है तो आप कमेंट के सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नाज़रीन अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।